गारंटी है जो भी हरे भरे कबाब एक बार खाएगा आपसे दोबारा बनवाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब ते जी आया नू। आज मैं बनाऊंगा बहुत ही क्रिस्पी क्रंची एकदम मुंह में घुल जाने वाले हरे भरे मज़ेदार कबाब। ये हरे भरे कबाब कैसे बनाएंगे आज खुलेंगे जी सारे राज। ये हरे भरे कबाब आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए। हरे भरे कबाब की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त है और जायके में भी लाजवाब। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और इमरान उमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुपर टेस्टी मज़ेदार हरे भरे कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हरा मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे यहाँ पे 1 प्याली यहाँ पे पुदीने के फ्रेश पत्ते, जिसको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। ये हरे भरे कबाब इतने मज़ेदार और यूनिक बनते हैं ना कि आप तमाम कबाब्स की रेसिपीज़ को भूल के यही कबाब बनाना पसंद करेंगे। 1 ही प्याली इसमें बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। दोनों चीज़ों को आपने बिल्कुल पहले अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अगली चीज़ जनाब इसमें शामिल करेंगे 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें। ये कम कड़वी सब्ज़ मिर्चें हैं, मोटे वाली सब्ज़ मिर्चें हैं। तो आप अगर कम तीखा खाते हैं तो आपने कम ज़्यादा कर लेनी है, क्योंकि सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आगे जाके इस रेसिपी में कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे हमारे हरे भरे कबाब्स का टेस्ट और कलर ख़राब हो। एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल करेंगे, जिसमें कुछ हरा प्याज भी शामिल है। मेरे पास थोड़ा सा था, तो अगर आपके पास ज़्यादा हरा प्याज हो तो आपने शामिल करना है, बड़ा अच्छा ही टेस्ट आएगा। मसाले शामिल करेंगे जनाब बहुत थोड़े से। खुशबू के लिए साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच भर के, और साथ इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, ये भी जाएगा तकरीबन 1 चम्मच भर के। दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह पहले साफ़ कर लेना है। इस रेसिपी को बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनाने वाली ये छोटी सी चीज़ सफ़ेद तिल, ये शामिल करेंगे तकरीबन 1 छोटा या बड़ा कप भर के, जितने भी आपके पास अवेलेबल हों आपने शामिल कर देने हैं। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें 2 चम्मच यहाँ पे दही का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे कबाब्स को अंदर से बहुत जूसी और बाहर से बहुत क्रिस्पी कर देगा। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह ब्लेंडर में डाल के या कूंडी डंडे में डाल के बिल्कुल बारीक सा इसका पेस्ट बना लेना है। मतलब कि यहाँ पे हरी चटनी आपने बना लेनी है। चलें जी माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि बड़ी स्मूथ सी यहाँ पे हमारी चटनी तैयार हो गई है। तो चलें जी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा स्मूथ सा हमारा मिंट सॉस तैयार हो गया है, हरी चटनी तैयार हो गई है। आप इस हरी चटनी को पराठे के साथ खा सकते हैं, दाल के साथ खा सकते हैं जनाब। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलें जी हमारा हरा भरा सा मसाला तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ और बनाते हैं सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी, अमेजिंग हरे भरे आलू के कबाब। चलें जी हरे भरे कबाब बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तकरीबन 1 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है, और साथ इसमें शामिल कर देंगे ½ टी स्पून यहाँ पे अजवाइन। 2 से 3 सेकंड अजवाइन को यहाँ पे पका लेंगे। इससे जो हमारे हरे भरे कबाब का टेस्ट आना है ना, खाते ही आपके मुंह से निकलना है जनाब वाह सुबहान अल्लाह, कमाल कर दिया। अब इसमें शामिल करूँगा यहाँ पे मैं 1 केजी आलूओं को पहले मैंने अच्छी तरह उबाल लिया था, छिलके इसके उतार लिए हैं और छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं, ताकि अजवाइन का टेस्ट आलू के अंदर तक चला जाए। ये है जनाब वो रेसिपी जिसका आपको इंतज़ार था। इतनी मज़ेदार और ये टेस्टफुल बनती है कि खाने वाला आपकी तारीफ़ ना करे और आपसे रेसिपी ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट आलूओं को अजवाइन के अंदर पकाएंगे, ताकि अजवाइन का टेस्ट
आलू के अंदर तक चला जाए। ले जी, अजवाइन की बड़ी ही ज़बरदस्त और खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे जनाब 2 पीस यहाँ पे ब्रेड के थे, नॉर्मल ब्रेड है जिसमें हम घर नाश्ता वगैरह या सैंडविच वगैरह बनाते हैं। मिक्सी में डाल के अच्छी तरह मैंने इसको पीस लिया था। ये बाइंडिंग का काम करेगी और हमारे कबाब्स को बहुत ही क्रिस्पी बना देगी। अब इस रेसिपी की स्पेशलिटी इसमें शामिल करेंगे जनाब ये हरी चटनी, मिंट सॉस, जिसको पहले ही हमने तैयार करके रख लिया था। इस कबाब के खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये मिंट सॉस पूरा दिन आपको फ्रेश रखेगा, आपका जी हल्का सा रहेगा, ज़्यादा ओवर भी नहीं है। अफ्तारी में खाएं, सहरी में खाएं, शाम की चाय के साथ खाएं, दावत पार्टी के लिए बनाएं या अफ्तार पार्टी के लिए बनाएं। आग का फ्लेम नीचे से ऑफ़ कर देंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और ठंडा होने देंगे। लें जी, यहाँ पे तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ठंडा कर लिया है। चेक करें, आलू आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मैश कर लेने हैं, कोई भी लम्स, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब मज़ीद 2 चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। बाइंडिंग के लिए इसमें शामिल करूँगा यहाँ मैं तकरीबन आधा कप मैदे का। अगर आपके घर में मैदा नहीं है, आटा है या बेसन है या चावल का आटा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका नमक का शामिल कर देंगे। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं यहाँ पर तकरीबन 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आपने अपने प्यारे हाथों से अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करेंगे कि मैदा इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आपको लगे कि आपका ये बैटर थोड़ा सा लिक्विड है, कबाब आपसे नहीं बन पाएंगे, तो थोड़ा सा आटा आप और बढ़ा सकते हैं। अच्छी तरह एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेते हैं। लें जी, माशाल्लाह तमाम बैटर से हमारा बाउल भर गया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। अब तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब आपने ये बैटर उठा लेना है। अगर आपको लगे कि ये आपके हाथों के साथ चिपक रहा है तो आपने थोड़ा सा हाथ पे कुकिंग ऑयल या पानी का लगा लेना है। मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छी तरह अब आपने इसको एक यहाँ पे कबाब की शेप दे लेनी है। ना ज़्यादा आप इसको लंबा बनाएंगे और ना ज़्यादा मोटा बनाएंगे। तकरीबन हाथ की मदद से इस तरह से आपने इसको बना लेना है। तकरीबन ये 1 इंच मोटा हो और 3 से 4 इंच ये लंबा हो। इस तरह से बना के सारे कबाब फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, माशाल्लाह चेक करें हमारे हरे भरे कबाब कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। माशाल्लाह अभी से ही कितने ही यमी और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। सिर्फ़ 1 किलो आलू से और बेसिक मसालों से, धनिया, पुदीना, प्याज और ज़ीरे से माशाल्लाह चेक करें कितने ही ज़बरदस्त यहाँ पे 20 से 21 कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बहन भाइयों के पास ऑप्शन है, आप अंडे की कोटिंग कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर सकते हैं, आप मैदे की भी कोटिंग कर सकते हैं। मैं इनको ऐसे ही फ्राई करूँगा क्योंकि मैंने इनमें ब्रेड पहले से ही और मैदा पहले से ही शामिल कर दिया है। तो चलें जी, अब फटाफट से इन खूबसूरत से और हरे भरे कबाब्स को फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, ये मज़ेदार से हरे भरे कबाब फ्राई करने के लिए एक फ्राइंग पैन में ढेर सारा कुकिंग ऑयल लेंगे और एक एक करके ये ज़बरदस्त से प्यारे से गोल मटोल से कबाब इस ऑयल में शामिल करते जाएंगे। कुकिंग ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि ये हरे भरे कबाब्स का हमें कलर ख़राब नहीं करना। खुला सा आपने फ्राई पैन लेना है ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपके ये कबाब फ्राई हो सके। तो चलें जी, दोनों साइडों से प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर दे लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, माशाल्लाह चेक करें सिर्फ 2 मिनट के बाद कबाब्स के ऊपर कितना ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा कलर आना शुरू हो गया। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पैन भी सादा है, नॉन स्टिक पैन भी नहीं है और फिर भी ये कबाब बिल्कुल भी पैन के साथ नहीं चिपके। एक दफ़ा इनको अच्छी तरह हिला लेंगे, ऑयल के अंदर इनको घुमाएंगे, फिराएंगे, इनकी सैर करवाएंगे ताकि तीनों साइडों से अच्छी तरह कलर आ जाए और ये पक जाएं। चलें जी, माशाल्लाह देखें कितने ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। यहाँ पे ये वाले कबाब बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। इनको निकाल लेते हैं, ऑयल अच्छी तरह इनका निचोड़ लेते हैं। चेक करें, माशाल्लाह आ गया ना मुंह में अभी से ही पानी। ये कबाब हैं ही इतने मज़ेदार और टेस्टी। कलर चेक करें माशाल्लाह, जैसे कि किसी बड़े रेस्टोरेंट या होटल में ये कबाब तैयार किए गए हों। एक दफ़ा इस रेसिपी को आपने ज़रूर और लाजमी ट्राई करना है। तो चलें जी, ये मज़ेदार से सारे हरे भरे कबाब तैयार कर लेते हैं और आपके साथ मिलेंगे फ़ाइनल लुक में। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह
चेक करें हमारे हरे भरे कबाब कितने ही क्रिस्पी, मज़ेदार, क्रंची और खूबसूरत तैयार हुए हैं। साथ में केचप, प्याज का सैलड और पुदीने वाला रायता इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।